अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि इंशाल्लाह आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हदीस मुबारका पढ़ रही थी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंतहाई कम हैं वो लोग तादाद में जो उस कैफ़ियत से गुज़रते हैं और ख़ुद पे कंट्रोल कर लेते हैं। सो हदीस के अल्फाज भी उनकी तायीद कर रहे हैं। हदीस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी बिकॉज़ हम लोग बड़े ही जल्दबाज़ हैं। हदीस मुबारक कुछ यूँ हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हशर का मैदान होगा, लोगों को अल्लाह सुब्हाना तआला इकट्ठा करेंगे, मुनादी करने वाला पुकारेगा कि सब्र करने वाले कहाँ हैं। तो तादाद में इंतहाई कम लोग खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि सब्र एक लफ्ज़ है 3 हरूफ पर मुश्तमिल, लेकिन जो उस कैफ़ियत से गुज़र रहा होता है जिसको तलकीन की जा रही होती है कि सब्र करो, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो तादाद में इंतहाई कम लोग होंगे, जल्दी से अपने मुकाम की जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे। फ़रिश्ते देखते ही पूछेंगे कि आप कौन हो? हम देख रहे हैं कि आप बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो वो जवाब देंगे कि हम सब्र करने वाले हैं। पूछा जाएगा कि आपने सब्र किस चीज़ पे किया? तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगाइएगा कि सब्र की देखें ये 2 सूरतें किस कदर मुश्किल हम लोगों को पेश आती है इन 2 सूरतों पर अमल करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि वो नेकियों पर सब्र करते थे, यानी अल्लाह की इताअत पर सब्र करते थे। जैसे ही अज़ान होती है, नमाज के लिए अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर देना। इसी तरह नेकी का कोई भी काम है, शैतान आ जाता है हमारी हर एक तरफ से, हर साइड से, तो उन चीज़ों को रिजेक्ट करके, उसको डिनाई करके अल्लाह की तरफ बढ़ना, यानी उसकी इताअत वाले काम करना, उस पे सब्र करना, नफ्स अम्मारा को साइड पे कर देना जो हमें बुराइयों पर उभार रहा है। बड़ा ही मुश्किल है ये आज के वक्त में, बिकॉज़ हम बड़े ही फितनों वाले दौर में रह रहे हैं ना इस टाइम। तो वो उस चीज़ पे सब्र करने वाले थे। फिर पूछा गया कि आपने और किस चीज़ पे सब्र किया? तो कहा जाएगा कि हमने गुनाहों पर सब्र किया। देखिए हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। गुनाह एक-एक इंच पर आपको जैसे कि आसानी के साथ ये लफ्ज़ कह सकते हैं, एक ईंट उखाड़ो ना, नीचे से 10 गुनाह और 10 उसके असबाब हमारे पास अवेलेबल होंगे और ईज़िली मुयस्सर होंगे हमें। लेकिन उन पर सब्र कर लेना, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई नहीं देख रहा था और गुनाह करने वाली भी अपनी तरफ माइल कर रही है, उभार रही है, ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन अल्लाह के खौफ से वो आगे की तरफ भागते हैं। दरवाज़े बंद जो थे वो खुल गए। तो इसी तरह आज के वक्त में भी हमारे पास गुनाह मौजूद है, लेकिन हम उस पर सब्र कर लेते हैं और उन गुनाहों को छोड़ के फ़क़त अल्लाह की रज़ा की खातिर रो कर उसके रास्ते को, उसकी राह को, उसकी रज़ामंदी को पसंद करके छोड़ते हैं। तो ये इंतहाई कलील लोग होंगे जो आखिरत में अपने मुकाम की जानिब बढ़ रहे होंगे। कहने को बड़ा ही आसान सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। तो याद रखिएगा ये वो सफ़र है जो तमाम औसाफ का ताज है, यानी कि जितनी भी इंसानी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कीमती यही एक सिफ़त है। मैं सुलह हुदैबिया को स्टडी कर रही थी तो मैं ख़ुद इरिटेट हो रही थी पढ़ के कि जो शराइत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी गई, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शराइत पर सब्र ना करते तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मक्का कभी फ़तह ना होता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुलह हुदैबिया की शराइत पर सब्र करने की वजह से मक्का को फ़तह कर दिया। और उसके बाद आपने देखा है कि तालूत और जालूत की भी मुलाकात होती है, मतलब उनकी जंग होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह अल-बक़रा में फरमाते हैं 249 में कि अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें जालूत के ऊपर हुक्मरान बना देगा, बिकॉज़ इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने ये भी स्टडी किया ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ा सब्र किया, सगे भाई हैं, खूनी रिश्ता है, उन्होंने उनको कुएँ में फेंक दिया। उसके बाद भी सब्र का इम्तिहान होता है जवानी के अंदर। खूबसूरत औरत अपनी तरफ माइल कर रही है, लेकिन माइल नहीं हुए उसकी जानिब। अल्लाह के डर से गुनाह को छोड़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उस सब्र के इनाम में मिस्र की बादशाहत अता फरमा देते हैं। हमने स्टडी किया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया कि वो अकलौते बेटे हैं और बाप उनकी गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगा। उसने जस्ट ख्वाब ही देखा है, बेटा कहता है कि आप सब्र कीजिए, आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़बीहुल्लाह बना दिए। यही वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर रहते हुए अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमा देती हैं, जो कि आज के वक्त में हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो जिसने सब्र किया, सब्र को ज़ाहिर भी नहीं होने दिया, हकीकत में वही इंसान सब्र कर रहा है।
وہ شخص ہرگز صبر نہیں کر رہا ہوتا جو شکوہ بھی کرتا ہے اور وقت اس کے صبر پر دھول ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر بعد میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے تو صبر کر لیا، گویا مجھے صبر آ گیا۔ وہ صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے پھر ریوارڈ بھی بڑے بڑے رکھتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیے کہ میرا پروردگار ہرگز ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دروازہ اگر بند کر رہا ہے نا، دنیا والے اگر ایک دروازہ بند کریں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ایک دروازے کے بند ہونے سے پہلے 10 اور بہترین راستے آپ کے لیے نہ کھولے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔